हाय एवरीवन, दिस इज हरी। सो आज इस वीडियो में हम लोग ओपन वीपीएन का इंस्टॉलेशन देखेंगे AWS उबुंटू लिनक्स सर्वर में, और साथ ही क्लाइंट एप्लीकेशन यूज़ करके उसको एक्सेस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वीपीएन? अब ये वीपीएन होता क्या है? सो वीपीएन इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। वीपीएन जो होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, or companies and banks and all use this VPN thing. So how it works, we will see that. Suppose ये एक आईटी कंपनी है या फिर कोई बैंक है, तो बैंक में मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं जो कि बैंक एम्प्लॉय या कंपनी एम्प्लॉय उनको यूज़ करते हैं, और वो सारे सिस्टम्स किसी पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक उबुंटू सर्वर लिया है। वो उबुंटू सर्वर यहाँ एक राउटर से कनेक्टेड है, फिर उस राउटर से मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड है जो कि उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट्स अ प्राइवेट लोकल नेटवर्क। ये जो है कि इस बैंक का या इस आईटी कंपनी का एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसको बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ये लोग बैंक के अंदर इसको एक्सेस करते हैं। नाउ सपोज बैंक का एक एम्प्लॉय आज बैंक में आया नहीं, बट स्टिल ही वांट्स टू वर्क। अभी भी वो काम करना चाहता है घर से। तो उस केस में उसके पास सिस्टम है, लेकिन उसको काम करने के लिए उस बैंक के प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करना पड़ेगा। सो ये ऐसा तो है नहीं ये डायरेक्टली जाके इसको एक्सेस कर लेगा। सो फॉर दिस यूज ओनली वी यूज द VPN। इसी काम के लिए VPN यूज होता है। सपोज ये जो राउटर है बैंक का, जो बैंक का नेटवर्क है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और साथ ही जो एम्प्लॉय है जो घर से काम कर रहा है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट हमारा जो बैंक का उबुंटू सर्वर है या आईटी कंपनी का जो सर्वर है, उसमें ओपन VPN एक्सेस सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर दैट जो एम्प्लॉय उसको एक्सेस करना चाहता है उसको ओपन VPN क्लाइंट एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना। वंस ये दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, उसके साथ ही हम लोग जो पोर्ट है, जिस पोर्ट पे हमारा ये एक्सेस सर्वर ओपन VPN एक्सेस सर्वर रन हो रहा है सर्वर के अंदर, उस पोर्ट को हमें हमारे राउटर के अंदर फॉरवर्ड करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड पोर्ट फॉरवर्डिंग। फॉर एग्जांपल, हमारा ओपन VPN एक्सेस सर्वर 1194 पे चल रहा है, पोर्ट पे चल रहा है, तो मैंने यहाँ राउटर के अंदर उसको फॉरवर्ड कर दिया है। तो यूजिंग दिस थिंग आई कैन एक्सेस दिस बैंक नेटवर्क फ्रॉम माई होम ऑल्सो। तो ये जो प्रोसेस है ये VPN के थ्रू हो रहा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। सो दिस इज द सिक्योर वे टू एक्सेस द लोकल प्राइवेट नेटवर्क। तो अभी आप समझ गए होंगे कि VPN जो है वो क्यों यूज़ होता है, किस केस में यूज़ होता है। इट प्रोवाइड्स द सिक्योर नेटवर्क टू एम्प्लॉय फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, यदि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। सो लेट्स स्टार्ट इन आवर सर्वर। वी विल फर्स्ट इंस्टॉल द ओपन VPN एक्सेस सर्वर इन आवर उबुंटू सर्वर AWS। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे AWS लिनक्स सर्वर को लॉन्च कर लेते हैं। फॉर दैट आई विल लॉन्च न्यू सर्वर। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ ओपन VPN एक्सेस सर्वर। Select the Ubuntu copy. I will select the key pair, my AWS server. Allow HTTP traffic from internet, इसको मैं चेक कर देता हूँ दोनों को, और अब इस इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ। तो हमारा सर्वर अप हो गया है। इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मोब एक्सटर्म
SSH क्लाइंट से। Still pending. So now it is running. I will connect SSH client, copy. So this is our SSH client. We will connect to our server. For that, start local terminal. यहाँ पर हमने जो पाथ कॉपी किया था SSH वाला पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। So it is connected successfully. Now I will switch the user. As a root user इसको लॉगिन करूँगा, sudo -i, it will switch to the root user. Now here we will install the OpenVPN access server. So for that again we need to go to the browser. So ब्राउज़र में हमें न्यू टैब के अंदर सर्च करना है OpenVPN install in Ubuntu. You will get the search. आपको फर्स्ट URL पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे OpenVPN का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ साइन अप पे क्लिक करके आपको पहले अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्सेस सर्वर पे। एक्सेस सर्वर पे क्लिक करने पे आपको ये ईमेल आईडी के लिए पूछेगा और आप जो भी पासवर्ड रखना चाहो वो रख सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उस अकाउंट को लॉगिन करूँगा। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको ये ऑप्शन देगा, तो आपको गेट एक्सेस सर्वर पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें लिनक्स सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए और भी यहाँ दो ऑप्शन है, क्लाउड इमेज और वर्चुअल अप्लायंसेस के लिए। सो आई विल गो टू लिनक्स, क्लिक ऑन दिस उबुंटू LTS। यहाँ पे स्टेप्स दी हुई है कैसे हमें लिनक्स में इसको इंस्टॉल करना है। सो स्टेप बाय स्टेप हमें ये चारों कमांड्स को रन करना है। First I will run this command. Paste it here, run it. So this is done. अगला कमांड हम लोग कॉपी कर लेंगे और उसको अभी सेम SSH क्लाइंट से रन करेंगे। पेस्ट इट हियर, रन इट, डन। नेक्स्ट द थर्ड वन, copy paste, done it, done. Now the last one, install OpenVPN, yes, run it. That's going on. तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ ये कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाएगा, एक्सेस सर्वर वेब यूआई आर अवेलेबल है। तो ये एडमिन के लिए यूआरएल है। यूजिंग दिस यूआरएल हम लोग एज एडमिन लॉगिन कर सकते हैं और क्लाइंट के लिए ये यूआरएल है। बट वन थिंग वी नीड टू टेक केयर हियर, ये जो है ये प्राइवेट IP4 वर्जन जो IP एड्रेस है वो दे रहा है, बट हमें यूज़ करना है हमारा पब्लिक वन। तो अभी हम लोगों ने देखा था हमारे AWS डैशबोर्ड पे जो इंस्टेंस है हमारा ओपन VPN एक्सेस सर्वर का, उसका पब्लिक एड्रेस है दिस वन। बट वहाँ पे जो हमें वो एड्रेस दिखा रहा है वो एड्रेस आ रहा है प्राइवेट वन। ठीक है, तो हमें ये यूज़ नहीं करना है। बाकी यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, ये हम यूज़ करेंगे और फर्स्ट लॉगिन के बाद इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो फॉर नाउ वी विल कॉपी दीज थिंग्स एंड इसको किसी नोटपैड में रख लेते हैं सेम। So once it is done, हम लोग फिर से ब्राउज़र में चलते हैं। तो ब्राउज़र में जाके आपको वहाँ पर आपका जो IP वर्जन 4 पब्लिक एड्रेस है दिस वन 44.202.104.32 इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे इसे ओपन करोगे आपको नॉट सिक्योर का वार्निंग आएगा, बट आपको इस पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपका पब्लिक IP है उसके साथ क्लाइंट का जो लॉगिन है, जो क्लाइंट लॉगिन कर सकते हैं वो लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। बट हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे एडमिन के साथ। एडमिन लॉगिन पेज ओपन हो गया। So here I will put that username and password. So username is open VPN and I will copy that password, paste it here. वो पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया है, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। साइन इन। क्लिक ऑन एग्री, ये एग्रीमेंट है, इसको एग्री कर दीजिए। अब यहाँ पर वो आपसे इसको आपकी जो प्रोफाइल है आपने एज एडमिन लॉगिन किया है इसको एक्टिवेट करना होगा। सो एक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना है, जो आपने ओपन VPN के अंदर अपना अकाउंट बनाया था वहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद एक्टिवेशन की पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन 1 करके फ्री प्लान लिमिटेड टू कनेक्शन करके मिल जाएगा। अब आपको यहाँ नीचे एक्टिवेशन की दिखेगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और वापस आपको एडमिन लॉगिन में जाना है और यहाँ उस की को आपको पेस्ट करना है, साथ ही एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे ये आपको दिखाएगा सब्सक्रिप्शन इज एक्टिव एंड ऑपरेटिंग नॉर्मली। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है 0 of 2, मतलब ये जो फ्री एक्टिवेशन है, फ्री सब्सक्रिप्शन है, इसके साथ तो आप 2 क्लाइंट क्रिएट कर सकते हो, क्लाइंट यूज़र क्रिएट कर सकते हो, बट अभी एक भी क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, क्लाइंट यूज़र। तो यूज़र मैनेजमेंट में जाना है, यूज़र परमिशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके सपोज़ मैं यहाँ क्लाइंट नाम से ही फर्स्ट क्लाइंट बना देता हूँ।
अलाउ ऑटो लॉगिन, देन गो टू मोर सेटिंग्स। यहाँ पर आपको लोकल पासवर्ड डाल दें। गो टू बॉटम, नीचे जाके आपको सेव सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपडेट रनिंग सर्वर का प्रॉम्प्ट आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपने अभी जो यूज़र क्रिएट किया है वो सर्वर के अंदर अपडेट हो गया है। अब मैं उस क्लाइंट यूज़र से हमारे सर्वर में लॉगिन करूँ, तो उसके लिए क्लाइंट के लिए हमारा एड्रेस है कॉपी। अभी हमारा क्लाइंट लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लाइंट का यूज़र देना है, साथ ही उसका पासवर्ड। और क्लिक ऑन साइन इन बटन। तो आप देख सकते हो हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे सर्वर के ऊपर जो हमारा ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर है उसमें लॉगिन कर चुका है। अभी यहाँ से आप ओपन वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं विंडोज़ का क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो सेव कर देना। साथ ही आपका ये जो क्लाइंट है, जो आपने क्लाइंट बनाया है, इसकी लॉगिन प्रोफाइल भी हम लोग गेट कर लेते हैं। तो यहाँ दो तरह की लॉगिन प्रोफाइल है, एक तो लॉग्ड प्रोफाइल जहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा जो मैंने अभी वहाँ पे दिया था, और एक ऑटो लॉगिन वाला विदाउट पासवर्ड। सो आई विल टेक द ऑटो लॉगिन प्रोफाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड के लिए बोलेगा, आपको सेव कर देना है। आपकी प्रोफाइल वहाँ सेव हो गई और एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो रही है। तो मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, उसी को यूज़ करके मैंने ओपन वीपीएन जो क्लाइंट एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल भी कर लिया है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। इसके लिए हम लोग डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ओपन वीपीएन कनेक्ट 343337 साइंड, दिस इज द इंस्टॉलर। ओपन वीपीएन को क्लाइंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में। सो आप जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे इट विल गिव क्लिक ऑन द मोर इन्फो एंड यू कैन क्लिक ऑन रन एनीवे, और आप कंटिन्यू करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ हमने जो प्रोफाइल डाउनलोड किया था वो भी हो गया है, प्रोफाइल 83334447 etc. this one also. So using this profile we will connect to our VPN access server. पहले मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओपन VPN क्लाइंट एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब इसमें हम लोगों को इस प्लस बटन पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए, ब्राउज़ करना है, ब्राउज़ करके जो हमारा प्रोफाइल डाउनलोड हुआ है अभी उसको सेलेक्ट करना है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इसके अंदर जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है हमारे सर्वर का, तो उससे ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं क्या इशू आता है। आई विल ओपन इट और मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो आईपी है ये हमारे सर्वर का प्राइवेट आईपी है, ना कि पब्लिक, तो इसकी वजह से हमें इशू आएगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 94.244 हमारा क्या है, प्राइवेट आईपी है, बट हमें चाहिए क्या, पब्लिक आईपी 44.202.104.32। सो आई विल कॉपी इट, इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं क्या इशू आता है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं हमें कनेक्शन टाइम आउट का इशू आ गया है।
तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी उसी की वजह से इशू आ रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग उस आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं उस प्रोफाइल फाइल को ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो रिमोट आईपी एड्रेस है, सॉरी आई थिंक मैंने पुराना प्रोफाइल फाइल खोल दिया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और जो अभी हमने डाउनलोड किया है उसको ओपन करते हैं। सो दिस इज़ द आर न्यू वन। मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हो ये आईपी एड्रेस हमारा प्राइवेट वन है। इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हमारे पब्लिक आईपी से। पब्लिक आईपी मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था। रिप्लेस ऑल, close this one, we will save it, close it. Now again we will go to our client application. First cancel it and again click, first delete this existing one profile. Now again click on the plus button. यहाँ से आपको वो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। So this is our file. Click on the connect button. तो आप लोग देख सकते हो हमारा VPN कनेक्ट हो गया सर्वर से। अब इसे चेक कैसे करना है उसके लिए हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में जाके हमें गूगल में सर्च करना है व्हाट इज़ माई आईपी। तो जनरली व्हाट इज़ माई आईपी हमारा जो इंटरनेट का पब्लिक आईपी एड्रेस है वो बताता है, बट यदि आप VPN से कनेक्टेड हो तो वो आपके सर्वर का आईपी बताएगा। यहाँ इस पर क्लिक करके देखते हैं हम लोग। इज टेकिंग टाइम टू लोड, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक आईपी वर्जन 4 ये जो डिस्प्ले कर रहा है 104.32 दिखा रहा है। और हम हमारे सर्वर में जाके देखते हैं तो हमारे सर्वर का एड्रेस भी सेम यही है। यहाँ आप देखोगे 44.202.104.32 द सेम वन वी आर गेटिंग हियर। जबकि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ VPN को। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि हमें ये क्या दिखाता है। मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ VPN। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर से ब्राउज़र में जाते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इस बार ये कौन सा IP एड्रेस दिखाता है देखते हैं हम लोग। What is my IP? ये फिर से टाइम ले रहा है, वेट करते हैं इसका। रिफ्रेश, It is my IP. This is very slow. Second one we will use. What is my IP? Now you can see that जो अभी मेरे इंटरनेट का पब्लिक IP है वो ये दिखा रहा है। जब हम लोग VPN से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारे सर्वर का IP हमें दिखा रहा है। ठीक है, मैं फिर से हमारे VPN को कनेक्ट करता हूँ।
VPN कनेक्ट हो गया है। फिर से हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं। मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश किया, फिर से मुझे IP4 आ रहा है हमारे सर्वर का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग ओपन VPN एक्सेस सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं AWS उबंटू सर्वर के अंदर, और कैसे हम लोग क्लाइंट एप्लीकेशन यूज़ करके उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like this video, subscribe my channel, click on bell button for further updates. Thank you everyone.